एक गांव में शीतल और शैलेश नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी दो प्यारी बच्चियां चंचल और लिया भी वहीं रहती थीं। शैलेश एक अमीर आदमी हीराचंद के यहाँ काम करता था और शैलेश जब भी काम करके वहां से लौटता तो अपनी बच्चियों के लिए कुछ ना कुछ खाने को जरूर लेके आता। देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। कचौड़ी, समोसा, पूड़ी, जलेबी। बताओ क्या खाओगे? अरे इतनी सारी चीजें। थैंक यू पापा, आप कितने अच्छे हो। हो पापा, आप कितने अच्छे हो। कितनी अच्छी अच्छी चीजें हमारे लिए लाते हो। इतने में शीतल शैलेश से बोलती है, अरे आप भी ना, इन बच्चों के लिए कुछ भी लाके इनको बिगाड़ ही दोगे। इतनी सारी चीजें लाने की क्या जरूरत थी। अरे कमाता क्यों हूँ? आखिर इन बच्चों के लिए ही तो कमाता हूँ मैं। इस तरह सुखी सुखी वो लोग अपना जीवन बसर कर रहे थे। शीतल हर हफ्ते मंदिर जाती और मंदिर में पूरी सब्जी का भोग देवी माता को चढ़ाती और वही भोग वो गरीबों को भी बांटती और सभी लोग बड़े चाव के साथ उसके हाथ की बनी पूरी सब्जी खाते हैं। एक दिन वो भोग लगाने मंदिर जाती है तो मंदिर के पुजारी बोलते हैं, अरे बेटा, तुम बहुत दयालु हो। तुम्हारे हाथ की बनी पूरी सब्जी यहाँ भक्त बड़े ही चाव से खाते हैं। तुम सदा सुखी रहो। ऐसे करते करते हंसते खेलते उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन हीराचंद के यहाँ चोरी हो जाती है, वो भी 10 लाख रुपए की। व्यापारी हीराचंद गुस्से में आ जाते हैं और सारे नौकरों को वहाँ बुलाते हैं। आखिर किसने की इतनी बड़ी चोरी? 10 लाख रुपए गायब हुए। 10 लाख। मैं अभी की अभी सबकी तलाशी लूंगा। और जब सबकी तलाशी ली जाती है तो एक थैले में 5 लाख रुपए निकलते हैं और वो थैला होता है शैलेश का। हीराचंद गुस्से में तमतमा जाते हैं और शैलेश से बोलते हैं, मैंने तुम पे इतना भरोसा किया और तुमने मेरे घर में चोरी की, वो भी 5 लाख रुपए तुम्हारे थैले से निकले हैं। तुम्हें तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। तुम्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। और हीराचंद पुलिस को फोन लगा देते हैं। पुलिस आती है और शैलेश को पकड़ कर ले जाती है। ये खबर शीतल के पास पहुंचती है। शीतल बहुत दुखी हो जाती है। रोते रोते पुलिस स्टेशन पहुंचती है और शैलेश से बोलती है, ये क्या हुआ? तुमको पुलिस पकड़ के ले गई? हे अम्बे माँ, ये क्या किया तुमने? मेरे पति को जेल भेज दिया। वो रोती रहती है। रोते रोते दुखी हो जाती है और सोचती है, हे भगवान, अब मैं पैसों का इंतजाम कहाँ से करूं? वही उसकी बेटियां चंचल और रिया, मम्मी ये हमारी मनी बैंक है, अब इसमें से पैसे ले लीजिए और पापा को छुड़ा लाइए। शीतल और भी ज्यादा भावुक हो जाती है। मेरी बच्चियां, बेटा मैं जरूर पापा को लेके आऊंगी। तुम देखना, मैं जरूर पापा को लेके आऊंगी। शीतल रोती रोती सोचने लगती है कि अब आखिर कैसे करे वो पैसों का इंतजाम। फिर शीतल के मन में विचार आता है कि उसके हाथ की बनी पूरी सब्जी मंदिर में सबको पसंद आती है। क्यों ना वो पूरी सब्जी का एक ठेला लगाए और उससे पैसे कमाकर वकील की फीस दे। और वो ऐसा ही करती है। अगले दिन से वो पूरी सब्जी का ठेला लगाती है और धीरे धीरे करके ग्राहकों की भीड़ जमा होने लगती है। अरे वाह शीतल बहन, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। कितनी स्वादिष्ट पूरी सब्जी है। हाँ हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट। मजा आ गया खा के तो। बहन, हम तो तुम्हारे यहाँ रोज आएंगे ये पूरी सब्जी खाने। शीतल बड़ी मेहनत से पूरी सब्जी बनाती और बेचती। ऐसे करके वो जल्द ही पैसे जमा कर लेती है और वकील का इंतजाम भी कर लेती है। अब कोर्ट में फैसले की घड़ी होती है। जैसे ही जज फैसला सुनाने को होते हैं, वैसे ही व्यापारी हीराचंद वहां आते हैं और शैलेश को अपने गले लगा लेते हैं। अरे हीराचंद जी, आप भूल गए, ये अदालत है। इस तरह का व्यवहार यहाँ मान्य नहीं है। अरे जज साहब, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। देखिए, आप इस पेन ड्राइव को लीजिए और देखिए इसमें क्या दिखाई दे रहा है। सभी लोग जब देखते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। दरअसल चोरी शैलेश ने नहीं, बल्कि हीराचंद के
नौकर रामू ने की होती है। वो पर यहाँ पर अब वो पकड़ा जाता है और सब की सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अदालत से शैलेश बेगुनाह होके रिहा हो जाता है और सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं और शैलेश और शीतल के जीवन में फिर से खुशहाली आ जाती है।